नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और गुड इवनिंग। और मैं तन्वी जैन, मेरे अपने YouTube चैनल पे बायोलॉजी विद तन्वी मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल जो मैंने आपका प्यार देखा और अभी 2-4 दिन में जो स्टूडेंट सपोर्ट आ रहा है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और इसी तरह से आप बने रहिएगा और मेरी पूरी मेहनत रहेगी, पूरी मेहनत, एक चीज़ मैं आपकी नहीं छूटने दूंगी, चाहे वो जेट हो, CUT हो, नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट, इन सभी पे मेरा कमांड है। और बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन आपको कंटेंट से बाहर मिले तो मैं आपके लिए बैठी हुई, आप चिंता ही नहीं करें इस चीज़ के लिए। तो आज का जो मैं टॉपिक आपको बताने चाह रही हूँ, और मेरा एक ही कोशिश रहेगी, एक 5-5 मिनट के अंदर एक वीडियो बनाया जाए और वो आप तक डिलीवर किया जाए, आपका दिन का एक मोटिव कंप्लीट हो सके, ये मेरा मेन टारगेट है। आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, देखिएगा, आज का जो टॉपिक होता है वो माइक्रोबॉडीज, और जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्मकाय। ठीक है, सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज जिसको अपन कहते हैं। डन यहाँ तक? अब देखना, सबसे छोटी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिका हो गई। इसके अंदर एक और आपका एकल झिल्ली कोशिकांग आता है और उस एकल झिल्ली कोशिकांग का नाम होता है बच्चों सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज होता है। डन है यहाँ तक? अब देखना यहाँ पे, ये सूक्ष्मकाय जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बहुत ही आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने 3 प्रकार का लिख रखा है। पहला नाम जो है बच्चा वो परऑक्सीसोम है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम। दूसरा नाम जो होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोऑक्सीसोम, ग्लाइको ऑक्सीसोम, ग्लाइकोऑक्सीसोम, ग्लाइकोऑक्सीसोम। और एक होता है स्पीरोसोम, 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 स्पीरोसोम। ठीक है, स्पीरोसोम। अब देखना बच्चा, मैं एक एक चीज़ों को यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये जो परऑक्सीसोम होता है वो जंतु में और पादप दोनों में होता है। तो जंतु के अंदर भी उपस्थित होता है और किसके अंदर होता है? पादप के अंदर भी उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये एनिमल के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर भी होता है, और ये किसके अंदर होता है? आपका प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो आपके एनिमल और प्लांट के अंदर होता है, तो मैम ये काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि जंतु कोशिका के अंदर इसका क्या कार्य है और पादप कोशिका के अंदर इसका क्या कार्य है। आ जाइए ध्यान से देखना यहाँ पे। जंतु कोशिका के अंदर परऑक्सीसोम जो होता है बेटा, वो आपके H2O2 का अपघटन करता है। अपघटन का मतलब होता है ब्रेक करना, H2O2 का अपघटन करता है। जबकि पादप कोशिका के अंदर ये बीटा ऑक्सीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? बीटा ऑक्सीकरण। मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ, बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है। जैसे कि एक लास्ट वीडियो के अंदर, अभी इस वीडियो के लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप ये भी ध्यान रखना कि बीटा ऑक्सीकरण का कार्य कौन करता है? तो परऑक्सीसोम करता है। और कौन करता है? पादप के अंदर करता है, बिल्कुल। और फर्स्ट ग्रेड, जेट, CUT, रीट, नीट, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना। ग्लाइकोऑक्सीसोम NCERT की सीधी लाइन में आपको बताती हूँ, ग्लाइकोऑक्सीसोम का काम क्या होता है। तो ग्लाइकोऑक्सीसोम का क्या होता है बेटा? ये वसा को जो है वो किस में चेंज करता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। वसा को किस में चेंज करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। वसा का मतलब होता है बच्चा फेट। क्या होता है बच्चा? फेट। तो फेट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का जो काम करता है वो कौन करता है? ग्लाइकोऑक्सीसोम करता है। तो बताओ मैडम, ये किस किस बीजों के अंदर होता है? एक तो होता है आपके कैस्टर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं अरंडी, और एक ध्यान रखना ग्राउंड नट के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं मूंगफली, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट और मूंगफली के बीजों के अंदर पाया जाने वाला, ग्राउंड नट और मूंगफली के बीजों के अंदर पाया जाने वाला ग्लाइकोऑक्सीसोम वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है। और इसके उदाहरण ध्यान रखना बेटा, दोनों ही महत्वपूर्ण, दोनों आपकी जो है वो महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखना स्पीरोसोम, और स्पीरोसोम के अंदर देखना, स्पीरोसोम जो होता है वो पादप में होता है। ये भी किसके अंदर होता है? पादप के अंदर होता है। स्पीरोसोम जो होता है वो किसके अंदर होता है? पादप के अंदर होता है। और ध्यान रखना, पादप में उपापचय का कार्य करता है, मेटाबॉलिज्म, वसा के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, वसा उपापचय का कार्य, वसा उपापचय। तो वसा उपापचय का कार्य, उपापचय। ठीक है, वापस लिख देते हैं इसको, वसा उपापचय, फेट मेटाबॉलिज्म, वसा उपापचय के कार्य करता है। तो देखना, और ये भी केवल और केवल किसके अंदर होता है? केवल किसके अंदर होता है? पादप के अंदर। पादप केवल लिख देती हूँ, या फिर केवल पादप के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। तो केवल और केवल पादप में, और ये भी केवल और केवल किसके अंदर होता है? पादप में। ध्यान रखना बेटा, ये जो होता है वो दोनों के अंदर होता है, जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है।
तो ये जो मेरी जानकारी थी वो आपके परऑक्सीसोम को लेके थी। और आज अपन एक स्पेशल इंपॉर्टेंट नोट आप मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट में देखना मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगी, बकायदा 5 लिखवाएंगे। देखना यहाँ पे बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या जिसको अपन बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो कौन से कोशिकांग के अंदर होता है? तो वो होता है आपका पर ऑक्सीसोम। किसके अंदर होता है? पर ऑक्सीसोम। नेक्स्ट देखना क्रैब चक्र, कौन सा चक्र की बात कर रही हूँ? क्रैब चक्र। क्रैब चक्र जो होता है वो क्रैब चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। कहाँ पर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। एक देखना यहाँ पे ईटीएस चक्र, ईटीएस चक्र जो होता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ईटीएस चक्र जो होता है वो आपके होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। कहाँ पर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखना लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की 2 अभिक्रिया होती है। लाइट रिएक्शन जिसको अपन कहते हैं या जिसको अपन बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। और देखना ये प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो आपकी होती है हरित लवक के, हरित लवक के थाइलेकॉइड, हरित लवक के थाइलेकॉइड व किसके ऊपर होती है? ग्रेना के ऊपर। तो हरित लवक के थाइलेकॉइड और ग्रेना के ऊपर जो होती है वो कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन। और 5th नंबर का मैं आपको बता देती हूँ, डार्क रिएक्शन। कौन सी बेटा आपकी? डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन जो होती है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, डार्क रिएक्शन या जिसको अपन बोलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है, देखना यहाँ पे अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो आपकी कहाँ पर होती है? तो मैडम ये भी होती तो हरित लवक में ही है। ये भी कहाँ होती है बेटा? हरित लवक के अंदर होती है। और हरित लवक के भी कहाँ पर होती है? तो ध्यान से देखना हरित लवक की जो होती है वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर। तो आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा वो अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार देखना। अपन ने पढ़ा सूक्ष्मकाएं, एकल झिल्ली सूक्ष्मकाएं जो 3 प्रकार की होती है। ये पादप और जंतु दोनों के अंदर होती है। वो परऑक्सीसोम केवल पादप में होती है, ग्लाइकोक्सीसोम, और ये भी केवल किस में होती है? पादप में। ये पादप जंतुओं के अंदर तो H2O2 का अपघटन, पादप में बीटा ऑक्सीकरण, ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलती है, कैस्टर और ग्राउंडनेट के अंदर उपस्थित होती है। स्फीरोसोम जो होता है वो केवल पादप के अंदर और वसा उपापचय है। ये अपन ने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि कौन सी अभिक्रिया कहाँ कहाँ पर होती है। एक और लास्ट में लाइन सुन के जाइएगा, एक मात्र ऐसा कोशिकांग जो ऑक्सीजन का निर्माण करता है, एक मात्र ऐसा कोशिकांग जो ऑक्सीजन का निर्माण करता है वो होता है आपका हरित लवक। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि क्लास बहुत सारे विद्यार्थियों के काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो के साथ अगली क्लास के अंदर आपको मिलेंगे और आपके सजेशन ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।